शहर में गैर कानूनी चिंची रिक्शों का राज। ट्रैफिक पुलिस ने चिंची के खिलाफ डंडा उठा लिया। लियाकताबाद डाकखाने पर ट्रैफिक पुलिस का रिक्शों के खिलाफ ऑपरेशन। कम उम्र चिंची ड्राइवर्स का चालान किया जा रहा है। तफसीलात जानेंगे सलमान सलीम से, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो चिंची हैं वो इस वक्त सड़कों के ऊपर मौजूद हैं, जिनकी वजह से ट्रैफिक में शदीद खलल पैदा हो रहा है। इस वक्त लियाकताबाद डाकखाने के ऊपर मौजूद हैं और यहाँ पर आज चिंचियों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जा रही है। एसओ लियाकताबाद भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइएगा भाई, लाइसेंस है आपके पास? नहीं। क्या उम्र है? मेरी 20। किस तरह चला रहे हो? बस ऐसी गाड़ी की कब उम्र से चला रहे हो? अभी तकरीबन 4-5 साल हो गए। 4-5 साल से लाइसेंस नहीं बनाया? कोई रोकता नहीं है? रोकते हैं, चालान होते हैं, फिर अड्डे वाले भरते हैं। अड्डे वाले कौन है? 2J वाले तो वो नहीं, उन्होंने बोला है चलाओ। अभी हम लोग का, मेरा तो वैसे ही NIC अभी बनने के लिए जाएगा, क्योंकि मेरी वालदा का नहीं बना हुआ था ना, इसलिए अब उनका बन के आया तो मेरा बनेगा। देखिए, 2 मिनट चुरंगी से सदर का अगर हम रास्ता देखें तो तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर का है और इस ड्यूरेशन के अंदर इनको कोई भी नहीं रोकता। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कार्रवाइयाँ की जाती हैं, लेकिन फिर भी लाइसेंस नहीं होते और ना रोड परमिट होते हैं। एसओ से भी बात करते हैं। सर, आप लोग इनका चालान कर रहे हैं, कौन कौन से चालान करेंगे? सर, इसका कम उम्री का चालान होगा और ट्रैफिक में खलल डाल रहा है। परमिट का, बगैर परमिट गाड़ी अगर है तो वो परमिट का भी होगा। सर, ये टोटल मिला के इसका कर दूंगा। ये बताइएगा कि ये बता रहा है कि 4 से 5 साल से ये चला रहा है, तो ट्रैफिक पुलिस तो कार्रवाई करती है, हम देखते हैं। आप लोग चालान देते हैं, चालान भरते हैं, तो बाद दोबारा रोड पे कैसे आते हैं ये? सर, आज ये गाड़ी में बाउंड कर दूंगा, इनपाउंड यार्ड की कोशिश करूंगा, इसको इनपाउंड यार्ड भेज दूँ ताकि ये गाड़ी ना होगी, नहीं ये आएगा इंशाल्लाह। सर, देखिए, बिल्कुल DIG ट्रैफिक के सख्त अहकामात हैं कि कम उम्र जो चिंची ड्राइवर हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। ये इनके खिलाफ जो है वो चालान किए गए हैं। 3020 रुपये का एक चालान है। एक चालान जो है वो ये भी जो है वो 3020 रुपये का है और इनके चिंची जो है वो डिटेन किए जाएंगे और साथ ही जितने भी इस तरह की चिंची हैं जो कि ट्रैफिक में खलल पैदा करते हैं उनके खिलाफ भरपूर एक्शन का कहा गया है DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह की जानिब से। और ट्रैफिक के जो एसओज़ हैं, जो अफसरान हैं, वो पाबंद हैं कि इस तरह की जो चिंची हैं जो कि कम उम्र ड्राइवर चला रहे हैं, जिनके पास रोड परमिट नहीं है, लाइसेंस नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी। जमीन फटी ना आसमान गिरा, मामू का दूध पीते बच्चे पर जालमाना तशद्दुद, मुंह में मिर्चें भर दी। 6 माह के बच्चे के वालिद का कहना है अहलिया ईद पर लाड़काना गई, साले शकील ने बच्चे पर तशद्दुद किया। वीडियो भी सामने आ गई है। तशद्दुद की वीडियो देखकर मुझ पर क़यामत टूट पड़ी। साला बच्चे पर तशद्दुद की वीडियोस भेजकर धमकियां देता है। मजीद जानेंगे इस हवाले से शायान अली से। शायान, बताइएगा क्या मामला है? दिल खराश वाकया है। कराची के रहायशी दूध पीते बच्चे को जो है लाड़काना में तशद्दुद करके मुंह में मिर्चें डालने का यह वाकया है, जिसमें फिर 6 माह के बच्चे पर जो है तशद्दुद की वीडियो भी मौसूल हो गई है। जबकि वीडियो में मुल्जिम को जो है मासूम बच्चे पर तशद्दुद करते देखा जा सकता है। जबकि वारिस की जानिब से कहा जा रहा है कि जो बच्चे का वालिद है उसकी जानिब से कहा जा रहा है कि मेरी एहलिया जो है अपने बच्चे के साथ ईद के लिए लाड़काना गई थी, वापस ना आई। मेरे साले शकील अहमद मीरानी की जानिब से जो है मुझे व्हाट्सएप पर वीडियो भेजी जा रही है, जिसमें जो है बार बार वो मुख्तलिफ किस्म के तशद्दुद कर रहे हैं। कहीं जो है बच्चे को थप्पड़े मार रहा है, तो इस तरह के साथ साथ जो है वो बच्चे के मुंह में मिर्चियां भरकर और उसे रुलाने की जो है कोशिश कर रहा है। और कहा जा रहा है कि वो वीडियो और इस तरह की ऑडियो जो है वो बच्चे के वालिद को भेजी जा रही हैं। साले शकील अहमद की जानिब से कहा जा रहा है कि इसी तरह जो है बच्चे पे तशद्दुद करते रहेंगे और इसी तरह जो है वो बच्चे के वालिद को जो है टॉर्चर करने की कोशिश की जा रही है। जबकि बच्चे के तशद्दुद वाली वीडियो देखकर जो है उस पर क़यामत टूट पड़ी। बच्चे के वालिद का जो कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द जो है पुलिस की अपील करता हूँ कि बच्चे को बाजियाब करवा के मेरे पास लाया जाए। ना जाने पता नहीं क्या हो गया कि घर पे बैठी हुई थी ईद मनाने, मेरी वाइफ जो है अपने रिश्तेदारों के साथ जैसे ही लाड़काना गई तो उसके बाद वहाँ से जो है घर वाले मिलकर इस तरह जो है तशद्दुद की वीडियोस जो है। ये बताइएगा शायान की वजह क्या बताई जा रही है वालिद की तरफ से, और ये बताइएगा कि जो बच्चे की वालिदा है क्या वो मिली हुई है? देखें, बच्चे के वालिद से जब हमने बात की तो उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि मामला बिल्कुल ठीक है, जैसे हर घर में जो है थोड़ी ऊंच नीच होती है इसी तरह मामला चलता रहा है। लेकिन अब इस बार जो है वो ऐसी कोई बात नहीं थी, ना कोई लड़ाई हुई, ना कोई तशद्दुद का वाकया हुआ घर में। उसके बाद जो है बच्चे जो लड़के की वाइफ है वो अपने अहले खाना के साथ ईद मनाने के लिए जो ईद उल फितर की छुट्टियों पे घर गई थी लाड़काना में। वहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि लड़की के भाई जो कि बच्चे का मामू बनता है उसकी जानिब से जो है वीडियो बनाते हुए तशद्दुद करते हुए लड़के के बच्चे के जो वालिद को भेजी जा रही है। शायद मुतालबा
क्या किया जा रहा है बच्चे के? अगर ननियाल की तरफ से ये वीडियोस आ रही हैं, मुतालबा क्या किया जा रहा है? अभी तक कोई मुतालबा नहीं किया जा रहा है, बस ये इस तरह की वीडियोस जो है वन टाइम प्ले पे भेजी जा रही है ताकि कोई सबूत नहीं रहे। ताहम जो है बच्चे के वालिद ने दूसरे मोबाइल से रिकॉर्ड करने के बाद जो है पुलिस को कंप्लेन कर दी है। कहा जा रहा है कि इनको लाया जाए सामने, जो अगर कोई मुतालबात हैं इनके हम मानने के लिए तैयार है, लेकिन ये बैठे तो सही। लेकिन उन वारिस की जाने से ये भी कहा जा रहा है कि कोई मुतालबा नहीं किया गया अभी तक, सिर्फ और सिर्फ जो है तशद्दुद की वीडियोस भेजी जा रही है। पुलिस को चाहिए कि इनको बुला के हमें अगर बैठा दे तो मैं पूरी तरह जो है इनके साथ ताउन करने के लिए तैयार हूँ। जिस तरह कहेंगे हम करेंगे, लेकिन पहले बच्चे को जो है बाजियाब करवाया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। टारगेट किलिंग की वारदातों में मुलविस मुलजिम पुलिस के लिए छलावा बन गया। शाह फैसल कॉलोनी पुलिस को मुबैना टारगेट किलर आसिम उर्फ डॉन की तलाश। मुलजिम का क्रिमिनल रिकॉर्ड और तस्वीर सिटी 21 पर। मुलजिम के खिलाफ शाह फैसल कॉलोनी थाने में 19 मुकदमा दर्ज हैं। तफसीलात जानेंगे मिराज अख्तर से, बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल शाह फैसल कॉलोनी पुलिस स्टेशन है जिसकी हदूद है, और उसमें पुलिस को उस वक्त जो उनके लिए सरदर्द बना हुआ है वो है इलाके का एक टारगेट किलर जिसके खिलाफ 19 मुकदमा दर्ज हैं। SHO जो नासिर महमूद हैं उनके मुताबिक आसिम उर्फ डॉन नाम है इस बंदे का, जो कि टारगेट किलिंग के मुताबिक वारदातों में मुलविस है, जलाओ गिराओ और हंगामा राय की वारदातों में मुलविस है, और उसके खिलाफ जो है उसका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसमें वो 19 मुकदमात में मफरूर है, और इसकी पुलिस को तलाश है, और पुलिस को इसको गिरफ्तार करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आती है। पुलिस का ये कहना है कि मुलजिम जो है वो इसका ताल्लुक एक सियासी जमात से माजी में रहा है, जिस दौरान उसने करता वराना और जो है तासुबी मामला के तहत जो है 4 अफराद के जो कत्ल किया था उनकी FIR में वो नामजद है, और इसके साथ साथ वो आजकल एक पूरा ग्रुप और गैंग बनाकर जो है डकैती और लूटमार की वारदातें भी करवा रहा है, और उसके साथ साथ जो है गुटखे और मावे के धंधे से भी मुंसलिक है। बहरहाल इसकी तस्वीर जो है वो सिटी 21 में हासिल की है, और इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड सिटी 21 में हासिल किया है, जो स्क्रीन पर देखे जा सकता है। SHO शाह फैसल कॉलोनी जो है उनसे हमारी बात हुई है, तो उनका ये कहना है कि उन्होंने शाह फैसल कॉलोनी के आवाम से ये अपील की है कि वो इस मुलजिम की गिरफ्तारी में जो है वो पुलिस की मदद करें, क्योंकि पुलिस जब भी इसकी गिरफ्तारी के लिए रेड करती है तो ये वहाँ से फरार हो जाता है और पुलिस के लिए छलावा बन चुका है। तमाम पुलिस का ये कहना है कि जल्दी इस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन हैरतनाक बात यह है कि 19 मुकदमात में मुलविस मुलजिम जो गिरफ्तार ही नहीं हो पाया है आज तक, तो ये सरासर पुलिस की इसमें नाकामी नजर आती है। और इसके साथ साथ वो टारगेट किलर भी होते हैं, इसका मतलब है कि शहर में टारगेट किलर आज़ाद घूम रहे हैं और पुलिस जो है इनको पकड़ने में नाकाम है। बहरहाल पुलिस का वही दावा है रिवायती की जल्दी इस मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। आईनी बेंचों के क़याम से विफाक और सूबाई हुकूमत को अरबों रुपए का फ़ायदा। टैक्स की मद में सिर्फ एक केस में 34 बिलियन रुपए का फ़ायदा हुआ। सिंध हाईकोर्ट के आईनी बेंच ने 4 माह में 4000 से ज़ायद टैक्स केसेस निपटाए। सिंध हाईकोर्ट में ज़ेर समाअत सिर्फ 900 से ज़ायद केसेस का फैसला होना रह गया। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड का वसीम गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल के इम्तिहानी मरकज़ का हंगामी दौरा। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड कराची ने इम्तिहानी मरकज़ में इम्तिहानी अमल का जायजा लिया है। जी हाँ, आपको अपडेट करें। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड का वसीम गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल के इम्तिहानी मरकज़ का हंगामी दौरा। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड कराची ने इम्तिहानी मराकज़ में इम्तिहानी अमल का जायजा लिया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद से, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड ने वसीम गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल के इम्तिहानी मरकज़ का दौरा किया। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड कराची ने इम्तिहानी मराकज़ में इम्तिहानी अमल का जायजा लिया, जबकि मैट्रिक बोर्ड कराची के चेयरमैन ने तलबा से पर्चे से मुतल्लिक दरियाफ्त किया। स्कूल में बेहतरीन इंतजाम किए गए। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड कराची का ये कहना था, जबकि उन्होंने ये भी कहा कि मेरी अवलीन तरजीहात में ये शामिल है कि इम्तिहानात का इनेकाद शफ़ाफ होना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया आपका। मैट्रिक इम्तिहान का चौथा रोज़, नवीं जमात का तवीयात का पर्चा जारी। महमूदाबाद इब्राहिम अली हाई स्कूल में सहूलियात का फुकदान। तलबा ग्राउंड्स में डेकोरेशन वाली कुर्सियों पर बैठकर पर्चा हल करने पर मजबूर। तफसीलात जानेंगे अक्सा शेख से, बताइएगा।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इब्राहिम अली भाई स्कूल में और आप मेरे कप में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तलबा हैं वो अपने जो 9वीं जमात का पर्चा है वो देने में मसरूफ़ है। लेकिन यहाँ पर हम ये भी देखा जा रहा है कि क्लासेस फुल होने के बावजूद जो है यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं, क्लासेस फुल हैं, जिसके बायस यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने बच्चों को यहाँ ग्राउंड के अंदर बिठा के डेकोरेशन वाली कुर्सियों पर बिठा के सहूलियात का फुकदान, मैं एक तरीके से कह सकती हूँ कि यहाँ पे इस स्कूल में सहूलियात का फुकदान है कि बच्चे जो है क्लासेस फुल हो चुकी हैं, बच्चों की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। जो हमारे साथ मौजूद हैं, आप हमें बताइएगा कि यहाँ पर क्या क्या सहूलियात ऐसी हैं जो मुयस्सर नहीं है। मैडम, क्योंकि एक्चुअली देखें हमारे पास कुर्सियाँ तो मौजूद हैं, बच्चे जो हमारे पास एक्स्ट्रा वगैरह जिससे आए उसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह बिठा दिया, क्योंकि बोर्ड ये कहते हैं कि भी आप पेपर वगैरह ले लीजिए। हम अल्हम्दुलिल्लाह बिठा कर पेपर ले रहे हैं। और जो हमारा यानी लाइट का इंतज़ाम है, वैसे तो लाइट आती है लेकिन यहाँ लाइट वगैरह का सिस्टम नहीं है इधर, इसलिए हमने यहाँ बिठाया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे ये डेकोरेशन की कुर्सियाँ रखी हुई हैं, फर्नीचर कम पड़ गया है? जी मिस, ये बोर्ड ने हमें प्रोवाइड करके दिया, हमने बताया उनको, तो बोर्ड ने हमें फर्नीचर वगैरह प्रोवाइड करके दिया है। जी बिल्कुल, इस वक्त हम बॉयज़ स्कूल में मौजूद थे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पीछे बच्चे एक साथ होकर बैठे हुए हैं क्योंकि एग्ज़ाम है और क्लासेस इनकी फुल हो चुकी हैं। उसके बाद जो है इन्होंने ग्राउंड के अंदर यहाँ पे तलबा को बिठाया हुआ है कि ताकि तलबा जो है अपना जो आज का उनका पर्चा है फ़िज़िक्स का वो आसानी से कर सकें। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि एक तरीके से सहूलियात का फुकदान है कि अगर कैमरा मैन अगर रफ़ीक ऊपर दिखाएँ कि यहाँ पर जो बाहर गैलरी है, जो गैलरी के अंदर भी जो लॉबीज़ हैं वहाँ पर भी बच्चे बैठे हुए हैं, वो अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं। धूप में बच्चे बैठ के अपना एग्ज़ाम देने में मसरूफ़ है क्योंकि क्लासेस फुल हो चुकी हैं, तो जगह नहीं है स्कूल के अंदर। जिसको जो जहां मिली है प्रिंसिपल को, उन्होंने वहां पे चेयर और टेबल का एहतमाम करके तलबा को बिठा दिया है ताकि वो आसानी से अपना पर्चा हल कर सकें। जी, हाई स्कूल टीचर्स को अगले ग्रेड में तरक्कियां देने का फैसला। हाई स्कूल टीचर्स को सीनियर हाई स्कूल टीचर्स के ओहदों पर तरक्कियां दी जाएंगी। महकमे स्कूल्स ने सीनियरिटी लिस्ट तलब कर ली। मज़ीद तफसीलात जानेंगे आज़ाद नोडियो से। जी आज़ाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने महकमा स्कूल तालीम के हाई स्कूल टीचर्स को अगले ग्रेड में तरक्कियां देने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से HSCs को सीनियर हाई स्कूल टीचर्स के ओहदों पर तरक्कियां दी जाएंगी और महकमा स्कूल तालीम ने बाज़ाब्ता तौर पर सीनियरिटी लिस्ट भी तलब कर ली है। सीनियरिटी लिस्ट की तलबी के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर खत भी अरसाल करी। ये खत तमाम डिवीजनल डायरेक्टर स्कूल तालीम को अरसाल कर दिएगा, जिसमें कराची, हैदराबाद, शहीद हैदराबाद, लाड़काना, सखर और मिल्कुहा डिवीजन शामिल हैं। अपनी सीनियरिटी लिस्ट अगले हफ्ते पेश करने की हिदायत कर दी गई है। खत जो सेक्शन अफसर महकमा स्कूल तालीम सेकेंडरी 2 की जानब से अरसाल किया गया। अपनी सीनियरिटी लिस्ट मौसूल होने के बाद सिलेक्शन बोर्ड 3 का इजलास होगा, जिसकी सदारत सेक्रेटरी स्कूल तालीम करेंगे। इजलास में हाई स्कूल टीचर्स को सीनियर हाई स्कूल टीचर्स के ओहदों पर तरक्कियां देने की मंजूरी दी जाएगी। इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर सीनियरिटी लिस्ट जो है हाथ में वो तलब कर ली गई है। जी जी आज़ाद नोडियो, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में मुख्तियारकारों के तकर्रुर तबादले। महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस पर भी तफसीलात लेंगे आज़ाद नोडियो से, बताइएगा। मोहम्मद मूसा, जैसा कि हुकूमत ने महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में 2 सब डिवीजन कराची के मुख्तियारकारों के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं, जिसका महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुख्तियारकार लियाकताबाद सब डिवीजन जफरला जखरानी का तबादला करके उनको मुख्तियारकार सब डिवीजन सदर जो है इन तीनों की कराची तैनात कर दिया गया, जबकि अब्दुल हफीज नारेजो को मुख्तियारकार सब डिवीजन लियाकताबाद सब डिवीजन तैनात कर दिया गया है। जबकि अब्दुल हफीज नारेजो जो है जो तकरीर के मुंतजर थे, जिनकी तैनाती लियाकताबाद सब डिवीजन बतौर मुख्तियारकार कर दी गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का फीडीटर मार्जिन 7.87 से बढ़ाकर 10 रुपये किया जाए, मुतालबा किया गया है। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल का चेयरमैन ओबरा को खत। OCAC ने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के मार्जिन में 27% इजाफा करने की तजवीज़ भेज दी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान से, आगाह कीजिएगा। इसी की जनरल सेक्रेटरी ने चेयरमैन ओगड़ा को खत लिखा है, जिसमें कहा है कि OCAC ने ऑयल मार्केटिंग कंपनी के मार्जिन में 27% बड़े इजाफे का तजवीज़ भेज दी है और कहा है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी का मार्जिन फी लीटर 7 रुपये 87 पैसे से बढ़ाकर 10 रुपये करने का मुतालबा किया गया है
और जिसमें वजूहत बताई गई ऑपरेशन में खराजात बढ़ने की वजह से ऑयल मार्केटिंग कंपनी का मार्जिन में इजाफा नागुज़ीर है और कहा है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी के मार्जिन की तवील अरसे से ज़ेर-ए-इल्तवा पर नजरसानी की अपील किया है और सेल टैक्स से मुतल्लिका अखराजात की वसूली के लिए फौरी ताउन की दरख्वास्त कर दी है। सितंबर 2023 से OMC के मार्जिन पर नजरसानी नहीं हुई है। अप्रैल 22 से जून 24 के दौरान 73,048 करोड़ रुपए के गैर अर्जेंट सेल टैक्स भी हासिल करना है, जो बड़ा मसला बना हुआ है और कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल टैक्स की छूट की वजह से शदीद दबाव का सामना है, जो इस सेक्टर के लिए माली मुश्किलात पैदा कर रहा है। कहा है कि सेल टैक्स की छूट की वजह से माली साल 2024-25 में सनद की लागत में 35 अरब रुपए का इजाफा हो गया है और कहा है कि इस वक्त मुल्क में जो है पेट्रोलियम मसनूआत की 20 रोज से जायद के पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर मौजूद है। OMC का फी लीटर मार्जिन जो स्टॉक के ऊपर है, जो जखीरा रखा हुआ है, 3 रुपए 1 पैसे और जो ऑपरेशन और दीगर अखराजात बढ़ाकर तकरीबन 1 रुपए 17 पैसे बढ़ चुकी है और कहा है कि मौजूदा सूरत के तहत फी लीटर OMC मार्जिन में 1 रुपए 94 पैसे बढ़ाना होगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका।